नमस्कार। इस वीडियो में मैं आदिकाल के नामकरण से संबंधित वार्ता आप लोगों के साथ करूंगा। हिंदी साहित्य के सबसे पहले काल को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने इसे वीरगाथा काल कहा, किसी ने इसे चारण काल कहा, किसी ने इसे बीजवपन काल कहा, किसी ने इसे संधि काल कहा और किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा। लेकिन अधिकांश विद्वानों और इतिहास लेखकों ने इस काल के लिए आदिकाल नाम को सर्वाधिक उपयुक्त माना। जिन जिन विद्वानों ने इसे अपने अपने अनुसार नाम दिए, उन्होंने साथ साथ तर्क भी प्रस्तुत किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। उन्होंने इस काल में बाह्य रचनाओं को प्रामाणिक मानकर उनके आधार पर इसका नामकरण वीरगाथा काल कर दिया। इनमें से 9 रचनाएं वे मानते हैं कि वीरगाथात्मक हैं, इसलिए प्रवृत्ति की प्रधानता को लक्ष्य करके उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दे दिया। लेकिन इसमें से 4 रचनाएं अपभ्रंश की हैं, साथ साथ 2 रचनाएं जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका केवल एक संकेत मात्र हैं। शेष रचनाएं या तो परवर्ती हैं या अप्रामाणिक हैं। प्रामाणिक रचनाओं में केवल पृथ्वीराज रासो का नाम ले सकते हैं, लेकिन इसके संबंध में भी बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो इस रचना को भी अप्रामाणिक सिद्ध करता है। साथ ही साथ शुक्ल जी के नामकरण के बाद सिद्ध, जैन, नाथ और लौकिक साहित्य भी इस युग में लिखा हुआ हमारे सामने आया। इसलिए वीर गाथात्मक प्रामाणिक रचना पृथ्वीराज रासो के आधार पर ही इस काल को वीर गाथा काल कह देना विद्वानों को स्वीकार नहीं हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल और चारण काल कहा। लेकिन 3 कारण ऐसे हैं जिसके कारण इन नामों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहला तो यह है कि अपभ्रंश भाषा का साहित्य भी हिंदी भाषा का साहित्य नहीं है। इस प्रकार दूसरी बात, इस नाम से इस काल में विशेष प्रवृत्ति का बोध नहीं हो रहा। और तीसरी बात, चारणों के द्वारा काव्य रचना करना एक आंशिक प्रवृत्ति थी, जिसके आधार पर हम इसे चारण काल नहीं कह सकते। उन्होंने जो चारण कवियों की रचनाओं की सूची प्रस्तुत की, उसमें मात्र बीसलदेव रासो एक ऐसी रचना है जो इस काल की सीमा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार संधि काल और चारण काल ये दोनों के दोनों नाम भी स्वीकृत नहीं हुए। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा। उनके अनुसार 2 प्रवृत्तियां इस युग में काम कर रही थीं। पहली, सिद्धों का साहित्य, जिसके अंतर्गत बौद्ध और नाथ सिद्धों की तथा जैन मुनियों की उपदेशात्मक और हठ योग साधना का निरूपण करने वाली रचनाएं आती हैं। दूसरी बात, सामंतों की प्रेरणा से रचित साहित्य, जिसमें सामंतों की स्तुति का आख्यान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध सामंत काल नाम के संबंध में कहा कि विषय वस्तु को दृष्टि में रखकर इस काल के लिए राहुल जी ने एक और नाम सुझाया है जो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। वह नाम है सिद्ध सामंत काल। इस काल का जो भी साहित्य मिलता है उसमें सिद्धों का लिखा हुआ धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। यद्यपि यह साहित्य विशुद्ध काव्य की कोटि में नहीं आ सकता, पर नाना प्रकार की सिद्धियां इस काव्य में उसी कारण प्रेरणा का विषय रही, जिस प्रकार परवर्ती काल में भक्ति, फिर सामंत काल में सामंत शब्द से उस युग की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है, और चारण जाति के अधिकांश कवियों की राजस्तुति परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। लेकिन इस नाम को हम 2 कारणों से ग्रहण करने में असमर्थ हैं। अपभ्रंश भाषा और हिंदी 2 अलग अलग भाषाएं हैं। उन्हें एक मानकर उनके आधार पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नामकरण युक्ति संगत न होगा। सिद्ध और सामंत शब्दों का संयोग तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सिद्ध तो रचनाकार थे और सामंत रचना के प्रेरक। यदि इसे
तर्कयुक्त मान भी लिया जाए तो इस नाम से इस काल की सभी प्रवृत्तियों का बोध नहीं दिखाई पड़ता। इससे धार्मिक और आध्यात्मिक भावधारा से अनुप्राणित कुछ उत्कृष्ट जैन धर्मावलंबी कवियों की रचनाओं का संकेत नहीं मिलता और ना इसमें मौलिक रूप से स्पंदित रचनाएं ही समा पाती हैं। यह तो बात हुई राहुल सांकृत्यायन द्वारा इसे संधि काल या चारण काल कहे जाने की संबंध में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा। इस नाम से इस काल की किसी भी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। साथ ही इससे यह ज्ञात होता है कि इस काल का साहित्य आदिम अवस्था का साहित्य था। उसमें साहित्यिक प्रौढ़ता लेश मात्र भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो इन कारणों से भी इस नाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। और दूसरी एक और भी बात थी कि क्या इतने लंबे समय तक क्या केवल हिंदी साहित्य का बीजवपन ही होता रहा? आदिकाल नाम इस युग को दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वो इसे सर्वथा उपयुक्त मानते हैं और बहुत सारे विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार भी किया। यह मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। इससे बोध होता है कि यह हिंदी साहित्य के आरंभ का काल है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इस युग में बहुत सी साहित्यिक प्रवृत्तियां व्याप्त रही होंगी। यदि कोई प्रवृत्ति विशेष प्रधान रही होती तो इस काल को आदिकाल नाम न दिया गया होता। आदि का अर्थ है प्रारंभ, इसलिए क्योंकि यह प्रारंभिक युग था इसलिए यह आदिकाल के नाम से एकदम उपयुक्त जान पड़ता है। इस प्रकार से इस प्रारंभिक काल को जिन भी विद्वानों ने वीरगाथा काल, संधि काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, बीजवपन काल आदि कहा, उनमें से सबसे उपयुक्त जो नाम ठहरता है वह आदिकाल सही है। और विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार नाम देने के बाद भी आदिकाल को आदिकाल कहना सर्वाधिक उपयुक्त माना। धन्यवाद।